हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो घड़ी का कैसे डील करते हैं। तो जैसे हम कुछ बातें करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है एक घड़ी, यदि हम घड़ी के डायल से 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रारंभ करते हुए बदल दें तो 16 बजे का कौन सा समय अक्षर बताएगा। तो देखिए, इसमें एक लॉजिक है, पहले उसको समझना पड़ेगा आपको, फिर हम बताते हैं। जैसे आप गौर करिए, जैसा कि इन्होंने मुझसे बोला कि 1 से 24 तक, इसका मतलब क्या हो गया। लेकिन हमें जो पता है, ध्यान देना मेरी बात को, वो तो ये घड़ी पता है क्योंकि इसने बोला 1 से 24 अंकों तक, और ये 16 बजे पूछ रहा है। ठीक है, गौर करना मेरी बात को, जो कॉन्सेप्ट हो वो देख लेंगे तब कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ये घड़ी बना दी है मैंने। अब आप एक बात बताओ, चूँकि असेंडिंग, चूँकि 24 आएगा कब भाई, अक्षरों में आप देखोगे तो यम का 13 होता है, ठीक है, के 11 होता है, यल 12 होता है, यल के बाद यम 13 होता है, एम का। तो 13 अगर मैं देखूं, गौर करना मेरी बातों को, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि ये हो गया यल, ऐसे जाओगे ए बी सी डी लिखते जाओगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे में 12 पे यल आएगा। तो फिर आप देख रहे हैं जो ये का आया है, फिर यहाँ यम आएगा, जबकि यम का वैल्यू 13 होता है। तो चूंकि मुझे कंपेयर करना होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस घड़ी को 24 बना लूँगा। तो अब एक सर्किल जब यम पूरा हो जाएगा तो इस एक को हम क्या मान लेंगे, 13, 2 को क्या मान लेंगे, 14, 3 को 15, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है 4 को ऐसे मान लेंगे, 16। ठीक है, इस बेस पे लगाएंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, 1 से 24 तक यही तो दिया है। 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों से सी से प्रारंभ करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि प्रारंभ सी से करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ए से प्रारंभ करता तो यहाँ 1 होता, लेकिन सी से प्रारंभ कर रहा है, यानी सी का मान कितना है, 3। इसका मतलब क्या है, वो दो जोड़ के वैल्यू दे रहा है। यही तो मतलब हुआ भाई, 1 से 24 तक लिखा है, सी से आरंभ करना है, मुझे सी से आरंभ करना है, यानी मुझे 3 से आरंभ करना है। तो चूंकि मुझे सी से पता नहीं है, तो हम ए से मान के चलते हैं। तो अगर मेरा ए होता तो ए का मान 1 होता है, तो 3 आ रहा है, यानी सी का। लेकिन इन्होंने 16 पूछा है, 16 बजे का। तो बहुत ध्यान से देखना, चूंकि दो इंक्लूड होके आ रहा है, दो जुड़ के आ रहा है, तो 16 की बजाय मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो 2 ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देखिए 1 का वैल्यू सी 3 मिल रहा है। तो जब 2 ज़्यादा मिलेगा तो मुझे 16 तो कितना मिलेगा, 18, और 18 का वैल्यू कितना होता है, आर, यानी आर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, समझ जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, वीडियो है, एक बार नहीं आप 10 बार देखो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि 3 अंक को यफ रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहा 4 के स्थान पे जी। देखिए, होता बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आता। तो प्लीज़, अगर नहीं आता तो आप पढ़ लीजिए, आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यफ 3 के स्थान पर यफ और 4 के स्थान पे जी, आगे भी परिवर्तन जारी रहे तो अंक 9 के स्थान पे पूछ रहा है। अगर आप गौर करें, ध्यान देना, तो दोनों असेंडिंग आर्डर दे रहे थे कि 3 4 5 6, एफ जी एच आई जे के, ऐसे दे रहा है ना। समझ रहे ना मेरी बात को। और देखिए, ध्यान देना मेरी बात को, दोनों असेंडिंग आर्डर दे रहा। तो ऐसे भी अगर हम देखें, ठीक है, तो तुरंत आ जाएगा। देखिए, असेंडिंग आर्डर में दे रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, 3 का 9 दिया है, कितने संख्या के बराबर दिया है, 6। तो ऐसे ये संख्या में है, अक्षर में है, तो इसको भी डील कर लीजिए, 6 जोड़ दीजिए। 6 जोड़ेंगे
तो आप बताओ यफ का मान क्या होता है 6, और 6 6 कितना हो जाएगा 12, और 12 का मान क्या होता है इंग्लिश में, अक्षर में एल होता है। या तो आप ऐसे कर लो, या तो एक तरीका 4 के बाद आप ध्यान देना, ये तो हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक तरीका और है जो कि लंबा है, लेकिन उसको लगाना मत एग्जाम में, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। एक तरीका है कि 9 तक पहुँचने के लिए आपको 5 चलना पड़ेगा, 6 7 8 9। अब जी के बाद क्या आएगा देखिए, HIJKL, तो इतना लंबा प्रोसेस लिखोगे तब आएगा। और इस तरह से देखिए 3 6 9, तो 6 का मान क्या होता है, एफ का मान 6, तो 6 6 12, 12 का क्या होता है यल, ओरल आ रहा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हमें तो तरीका बताना है, आपको अच्छा लग रहा हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा 8-10 क्वेश्चन है, इसको सीख लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल से आते हैं जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अक्षरों का इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 6 के स्थान पर डी, तो हम लिख भी देते हैं 6 के स्थान पर डी दे रहा है, और 7 के स्थान पर ई, ठीक है, ये 7 के स्थान पर ई, तो 7 के स्थान पर ई लिख दे रहे हैं। देखिए दोनों असेंडिंग आर्डर में दे रहा है। आगे फिर करा, और आगे भी परिवर्तन होता रहे तो 12 एवं 3 के स्थान पर, 2 12 और 3, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखना, ये 3 वाली लाइन, ठीक है, यहीं गलती करोगे अगर आप गलती करोगे। तो देखिए इसको भी ओरल किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा तरीका मैं बताता हूँ एडवांस। देखिए एक तो ये तरीका है कि आप रखते जाएं, ठीक है, एक तो ये तरीका आप चूँकि देखिए 6 7 और डी सब असेंडिंग आर्डर है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि घड़ी में, देखिए गौर करना मेरी बात को, घड़ी में क्या होता है 12, 12 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3, लेकिन चूँकि मुझे असेंडिंग आर्डर में चाहिए, तो अभी इसके पहले मैंने बताया भी था इसको कि जो 3 है वो 12 के बाद 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, यानी 12 के बाद आया होगा। तो क्यों ना हम 3 को हम उसके असेंडिंग ऑर्डर वाला वैल्यू लिखते हैं 24 तक का, तो 12 के बाद 1 वाला 13 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 14, और 3 कितना हो जाएगा 15, तो आप इसको 15 जूम करिए। अब देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है, अब कितना आसान हो गया। तो अब देखिएगा, चूँकि देखिए गौर करना मेरी बात को, 6 को डी लिखा है, 7 को ई लिखा है, तो 12 का पूछ रहा है, तो आप ध्यान देना, तो 6 में 12 जोड़ने पे कितना जोड़े होंगे आप, 6, तभी 12 आया होगा, तो ऐसे 6 यहाँ जोड़िए, तो 6 जोड़ेंगे 6 4 10, और 10 की वैल्यू क्या होती है जे, ऐसा इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए 7, ये 7 है अगली वाली वैल्यू, ठीक है, और हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 6 12 और ये 7 है वो 15 है, तो 7 8 15, 15 हो जाएगा, और ये 5 है ई, तो ई का क्या हो जाएगा 7 8 15, तो 8 5 13, 13 का क्या होता है वैल्यू यम, तो जे एम आंसर आना चाहिए, देख लीजिए जे एम, ये देखिए आंसर आ रहा जे एम, ठीक है, दोहरा लीजिएगा, आसान तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन है देख लीजिए, कह रहा यदि, ठीक है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि देखिए 5 के स्थान पर टी लिख रहा है, और 6 के स्थान पर एस, और आगे भी परिवर्तन रहे तो 11 का स्थान पे, तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए अब चूंकि देखिए ये ऊपर वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और आगे वाला क्या है, नहीं सॉरी, ऊपर वाला असेंडिंग ऑर्डर में है, नीचे का डिसेंडिंग। तो जब कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है ना, तो उनका योग नहीं बदलता। जैसे आप देखें, तो आप देखें उधर 19, इधर 5 है भाई, 5 है ये, और ये टी, तो टी का मान 20 होता है, अगर इनको जोड़ें तो ये 25 आ रहा है, और ऊपर 6 है और ये एस है, तो एस और 19 6 कितना आ रहा 25, चूँकि एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग में आ रहा, तो 6 के बाद अभी 5 है, ठीक है, हम ऐसे भी लगा देंगे, एक तरीका और बताते हैं, तो इनका भी असेंडिंग आर्डर मतलब ऐड 25 आना चाहिए, तो 11 में कितना जोड़े 25 आएगा 14, 14 और 11 25 आ गया ना 25। तो आप बताओ 14 का इंग्लिश अक्षर क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल में, यन, और यही आंसर है, ठीक है। एक तरीका और मेरे पास है, अगर आप दिमाग लगाएं तो
नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, बहरहाल आप लगाओगे। देखो मैं ये कह रहा था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, चूँकि इन्होंने मुझसे जो पूछा है वो 11 का पूछा, ठीक है, तो 20 5 6 डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगेगा। दरअसल ये रिलेट इसलिए नहीं हो रहा, मेरी बात को गौर करिएगा। अगर ये असेंडिंग होता, ये असेंडिंग होता तो सीधे सीधे जोड़ देते, आंसर आ जाता। लेकिन ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहा है ना। ऊपर वाला क्या दिया है, बढ़ते क्रम, नीचे घटते क्रम, इसलिए इनका योग हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि एक घड़ी के डायल पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित, ठीक है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अक्षरों को बदल रहा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। 6 के स्थान पर W लिखा है और 7 के स्थान पर V, और इसी अनुसार बदलता रहे तो 3 के स्थान पे क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे ऊपर वाला असेंडिंग आर्डर है, बढ़ते क्रम है, तो 6 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 आया होगा, तो 12 के बाद 3 आया होगा, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 12 के बाद 1 13 2 14, यानी 3 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो 3 आप समझ रहे हैं वो रियल में क्या है, 15 है। तो अगर 3 15 है, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 15 है, ठीक है, ये 3 अगर 15 है, तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला असेंडिंग आर्डर है, 6 7, नहीं सॉरी, ऊपर डिसेंडिंग है, और WV ये भी डिसेंडिंग है, तब तो 6 7, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। WV ये तो घटते क्रम में आ रहा है ना, दरअसल 6 7 3, हाँ 15 है ना, तो 6 7, हाँ ठीक है, और WV ये घटते जा रहा है, इसका कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। 6 उधर से असेंडिंग हो जाएगा एक बार, हाँ ठीक है, हाँ दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, हाँ दरअसल वो एक सर्किल पार कर गया ना, इसीलिए डायरेक्ट बन नहीं पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तक तो मैं ऐसे बना दिया होता। देख लो तुम, 6 7 के बाद हमें 3 तक पहुंचना है, तब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बताते रुक जाओ, तब इतना मेहनत नहीं करेंगे हम। 3 आया है तो 3 कैसे आएगा, देख लीजिएगा। देखिए 3 लाना ना मुझे 3 के स्थान पे, तो हम एक काम करते हैं, 6 7 के बाद क्या आया होगा, 6 7 8 8 9 10 के बाद 11 12 12 के बाद 1 2 3, यही 3 पूछ रहा है, और WV, ठीक है। अब देखिए WV, तो V किसके पहले आता है, V आता है U के पहले, ठीक है। अब 21 U के पहले क्या आता है, T के पहले क्या आता है, यस के पहले क्या आता है, R के पहले क्या आता है, Q के पहले क्या आता है, P, ठीक, P के पहले क्या आता है, O, यानी 2 तक बात बन गई। अब 3 के लिए मुझे बताना है, तो O के पहले क्या आता है, यन आंसर आएगा। लेकिन डायरेक्ट तरीका नहीं मिल पा रहा है क्या, 23 14, चलिए ठीक है, ऐसा ही लगा लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है। 14 आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यन आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं, यन, हाँ यन है आंसर, ठीक है, ऑप्शन में है यन,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि 6 यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि 11 के स्थान पर क्या दिया, 11 के स्थान पर यफ, तो यफ लिख लो। उसके बाद क्या दिया है, 10 के स्थान पर जी लिख लो। तो परिवर्तन होता रहे तो 2 के स्थान पे क्या आएगा, ये 2। ठीक है, देख लो। इसका मतलब 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आया होगा। यानी इस बार सर्किल पार नहीं कर पाया। ठीक है, तो जब पार नहीं कर पाया है तो तब तो आसान हो गया, तब तो मुझे कुछ करना नहीं। ये देखिए डायरेक्ट लग जाएगा। भाई सर्किल पार किया ही नहीं है, तो 11 का 11, 10 ऐसे आया, तो 11 में से कितना घटाने पर 2 आया होगा, 9 2 11 9। तो आप देखिए चूँकि इधर असेंडिंग है, उधर डिसेंडिंग है, तो इधर 9 जुड़ा होगा, तो 9 और एफ का मान 6 होता, 9 6 15, और 15 को क्या कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल में ओ आंसर आना चाहिए। देखिए एक तो ये तरीका, एक तरीका आप है कि आप 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 रखें, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम, बात एक ही है। ठीक है, वो आएगा। 7वां देख लीजिए, ये भी आसान तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब आसान है। 7वां में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखें तो भैया कहना क्या चाहता है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के इस प्रकार व्यवस्थित, सब वही चीज़ें हैं। 8 के स्थान पर यल लिख रहा है, नहीं 8 के स्थान पर 7 लिख रहा है। यल के स्थान पर यल के स्थान पर 7 लिख रहा है, और यम देखिए 8, सॉरी यार क्या मैं लिख रहा हूँ, देखते हैं एक बार। कह रहा है कि 8 के स्थान पर यल, तो 8 के स्थान पर यल लिख लो बेटा। 7 के स्थान पर यम, अभी गलती हो जाता है तो गलत आंसर आ जाता है। 7 के स्थान पर यम, आगे भी परिवर्तन रहे तो 11 के स्थान पर। तो अब सबसे पहले ये देखो, ऊपर डिसेंडिंग है, नीचे असेंडिंग है, यल यम। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाए क्योंकि 11 क्या है ना, ध्यान देना मेरी बात। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 1 के बाद दरअसल क्या होगा, आप देखिए इस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे समझना पड़ेगा तब। क्योंकि 11 कैसे आएगा, 7 आया होगा, 6 आया होगा, 5 आया होगा, 4 3 2 1। अब 1 के बाद क्या आएगा, 12। तो 1 को हम 0 कर सकते हैं क्योंकि माइनस 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 किया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा खोपड़ी चलाना पड़ेगा। देखिए फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 के बाद 12 आया होगा, तब 12 के बाद 11 आया होगा। तो मैं कह रहा हूँ 1 के बाद सर्किल बदल जा रही है, तो जो 12 है, तो आप चूँकि 1 से पहले जा रहे हो तो 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा 0। भाई 1 के पहले जाओगे, 1 - 1 0, और उधर 12 हो जाएगा, और 0 के बाद क्या हो जाएगा, -1 और कम करेंगे तो 12 का 11 हो जाएगा। यानी 11 वाली लाइन को हम सीधे लिख सकते हैं -1। अब तुम दिमाग लगाओ कि 8 से ये -1 कब होगा, कितना घटाना पड़ेगा, माइनस का 7, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, 8, हाँ माइनस का 9 घटाएंगे तब, चूँकि -1 लाना है। तो अब चूँकि देखिए ऊपर डिसेंडिंग है और नीचे क्या असेंडिंग, तो असेंडिंग में क्या होगा, प्लस का 9। तो 9 और 12, ये 12 12 9 21, और 21 का क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल यू, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप वैसे भी लगा लीजिए, अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ये, लेकिन ये तरीका थोड़ा खूबसूरत है, आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। फिर भी मैं डिटेल भी बता देता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं देख लीजिए। अगर डिटेल वाली लाइन देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, डिटेल में क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे आप।
बढ़िया है। जैसे उसमें क्या होगा, 8 7 दिया है, 7 का एम दिया, मुझे 11 पूछ रहा है। तो 11 लाने के लिए 7 के बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 2 1, फिर 12 आएगा, फिर 11। मुझे यही 11 चाहिए। अब चूंकि असेंडिंग है तो यल यम, तो ये यन हो जाएगा, ओ पी क्यू आर यस टी, और देख लीजिए 11 का यू आ रहा। तो ये भी एक तरीका लिख लिख के करें, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट था जो मैंने पहले बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मज़ा आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन रह गए? 8, बस लास्ट क्वेश्चन है 8, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी डील कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, आसान है, ताकि कोई टेंशन ना रह जाए आपको। देखिए, कह रहे यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 10 के स्थान पर वी, तो 10 के स्थान पर वी, ठीक है। 10 थोड़ा सही से लिख दें, 10 के स्थान पर वी। फिर क्या कह रहा है, 9 के स्थान पर यू, तो 9 के स्थान पर यू। अब देखिए दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, आगे परिवर्तन जारी रहे तो 3 के स्थान पर क्या होगा, तो आसान है, ये तो सीधे दिख रहा है। आप देखिए ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप बताइए 10 का चीज 10 होगा, 9 8 7 6 5, नहीं गलत हो जाएगा। दरअसल 10 नहीं नहीं सही है, 10 9 8 7 6 5 4 3, यानी ये सर्किल नहीं पूरा किया। पूरा किया होता जब 12 या 13 आया होता, उधर क्या कहते हैं, एक आ जाता, फिर एक के बाद, ठीक है, तब गड़बड़ा जाता मामला। यानी हम कुछ नहीं करना है, 10 का चीज, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा कब, जब -7 होगा, तो यहाँ भी -7 कर दीजिए। 22 में से 7 जाएगा, 22 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 15, और 15 का क्या होता है इंग्लिश, ओ दिया है, ठीक है, यही आंसर आएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बांटें। ये कॉन्सेप्ट अच्छा मैंने बताया है, मज़ा भी आया होगा फटाफट, ठीक है। ओके, थैंक यू।